प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी में, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, ऊप कंसेप्ट्स लेक्चर 3। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए निम्नलिखित 6 कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाने की व्यवस्था करनी होती है। ये कंसेप्ट्स हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। पहला कंसेप्ट है क्लास। क्लास केवल एक विचार है, एक लॉजिकल एंटिटी है। क्लास फिजिकली या भौतिक रूप से विद्यमान नहीं होती। यह केवल अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के उद्देश्य से क्लासेस बनाई जाती हैं। क्लास में डेटा और बिहेवियर होता है जो कि उसके ऑब्जेक्ट्स फॉलो करेंगे। उदाहरण के लिए व्हीकल, शेप, डॉग, फैन, स्टूडेंट आदि सभी क्लासेस हैं। जैसे यदि हम डॉग या कुत्ते की बात करते हैं तो वह फैन या पंखे से अलग प्रकार का बिहेवियर शो करता है, अर्थात वह अलग प्रकार के वर्ग में आता है। यही क्लास कंसेप्ट है और कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास को इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये वास्तविक जिंदगी की वस्तुएं हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में इसे इंस्टांस ऑफ द क्लास कहा जाता है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से उसकी डेटा वैल्यू के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है। यदि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की डेटा वैल्यू भी समान है तो उनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है, यही उन्हें अलग करता है। एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट समान बिहेवियर शो करते हैं जो कि उस क्लास द्वारा बताया गया है। ऑब्जेक्ट्स कंप्यूटर में डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक ही कंपनी की और एक ही मॉडल की कार मेरे पास और मेरे दोस्त के पास है तो वे कार क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन वह कंसेप्ट है जो बताता है कि कई सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही कवर में रखे गए हैं। जैसे यदि हम बीमार होते हैं और डॉक्टर हमें कैप्सूल लेने को कहता है तो उस कैप्सूल में विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स दवाई के रूप में विद्यमान होते हैं, लेकिन हम पूरा कैप्सूल एक साथ काम में लेते हैं। क्लास भी एनकैप्सुलेशन का उदाहरण है जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम और फंक्शंस होते हैं, लेकिन क्लास को उसके नाम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास एनकैप्सुलेशन का एक उदाहरण है जो कि केवल नाम का इस्तेमाल करने से सारे डेटा और फंक्शंस उपलब्ध करवाता है। उदाहरण के लिए किसी एक पंखे में उसकी मोटर, उसके बेयरिंग, उसकी ब्लेड्स आदि कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम यह नहीं कहते कि यह ब्लेड या यह मोटर हवा दे रही है। हम यह कहते हैं कि पंखा अच्छी हवा दे रहा है, अर्थात हम उस पंखे का इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसके अंदर कई सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स कई सारे होते हैं। यही एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है। चौथा सिद्धांत है एब्स्ट्रैक्शन। यह बताता है कि अननेसेसरी डिटेल्स को ऑब्जेक्ट्स में छुपा दें और केवल नेसेसरी चीजों को ही शो करें। यूजर किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई में नहीं जाना चाहता, वह उसके फंक्शंस को इस्तेमाल करना चाहता है। उदाहरण के लिए यदि एक पंखा है तो यूजर पंखे से हवा खाना चाहता है। इसके लिए पंखे के ब्लेड और उसके स्विच पंखे के बाहर दिए जाते हैं, जबकि उसकी वायरिंग, मोटर, बियरिंग आदि सभी छुपा दिए जाते हैं। यही एब्स्ट्रैक्शन का सिद्धांत है। ऊप्स का पांचवा सिद्धांत है इनहेरिटेंस। वास्तविक जिंदगी में कई सारे ऑब्जेक्ट्स
वर्गीकरण को फॉलो करते हैं, अर्थात अपने जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट से समानता बतलाते हैं। यह लगातार हो रहे विकास के कारण होता है, जिसमें पूर्व में बनी हुई कई सारी चीज़ें इस्तेमाल कर नई चीज़ें बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यह कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करता है। इसमें पुरानी या पूर्व में बनी हुई कक्षाओं से नई क्लासेस बनाई जाती हैं। पूर्व में बनी कक्षाओं के डेटा और फंक्शन नई क्लासेस सीधे ही काम में ले सकती हैं, जिसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। पुरानी कक्षा को बेस क्लास और नई बनी हुई क्लास को डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास से ही बनाई जाती है। उदाहरण के लिए सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन, वॉल फैन आदि सभी फैन की अलग अलग वेराइटीज हैं। ये सभी एक क्लास फैन क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फैन यहाँ बेस क्लास कहलाती है और अन्य सभी कक्षाएं जो इससे बनी हैं वे डिराइव्ड क्लासेस कहलाती हैं। डिराइव्ड क्लासेस में कुछ स्पेशल फीचर्स अपने अलग से होते हैं। डिराइव्ड क्लासेस को कई बार स्पेशल क्लास भी कहा जाता है और बेस क्लासेस इसी कारण से जनरल क्लास कहलाती हैं। सिद्धांत है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली यानी बहुत सारे और मॉर्फिज्म यानी फॉर्म। वास्तविक जिंदगी के कई ऑब्जेक्ट सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रूप प्रदर्शित करते हैं। जैसे आइस, वेपर और वाटर तीनों ही पानी के अलग अलग रूप हैं। इसी प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ हम एक ही नाम का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशन में दर्शाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए सम फंक्शन या प्लस का साइन हम नंबर को जोड़ने या कैरेक्टर को जोड़ने के लिए काम में ला सकते हैं। यदि हम दो नंबर्स उसे देते हैं तो वह जोड़कर हमें नंबर देता है, और यदि दो कैरेक्टर या वर्ड्स हम उसे देते हैं तो वह उन्हें कॉन्केट कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विद्यार्थियों, आज हमने इस लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि मुख्य 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स होते हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अगली कक्षा में हम C++ प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।